सरस्वती माता को प्रणाम करती हूँ। माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा। मैं आज आप सभी के बीच हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ क्षमा कर दीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 से हमारे भारत देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर को हम सब ने हिंदी दिवस मनाने के लिए राज्य भाषा का अधिकार प्राप्त किया था। मैं अपनी राज्य भाषा हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी है भारत के एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी ही तो है मेरे देश की शान और जान। साथियों, हर भारतीय नागरिक के इस दिन का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन केवल हमारे देश की हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को आपस में जोड़कर एकता के रूप में रखता है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें हर रोज हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आराध्या यादव। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। हिंदी भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी संस्कृति और बढ़ावा देने वाली भाषा है। इसलिए हम सबको हिंदी भाषा के विकास के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उज्ज्वल है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिवस हमें हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी की महानता और गौरव की याद दिलाता है। हिंदी हमारे भारत की पहचान है। हिंदी और यह देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला और तभी से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें और उसका अधिकतम उपयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करे। हिंदी की बढ़ावा देना और उसे सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आप सबके सामने हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी दिवस को हिंदी भाषा में सम्मान के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर। अध्यापकगण को मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य सर, मैनेजर सर, अध्यापकगण और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 14 सितंबर को हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी के सम्मान में मनाया जाता है। हिंदी न सिर्फ हमारी मातृभाषा है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। सन 1949 ईस्वी में इसी दिन
गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा इतनी समृद्ध और प्रभावशाली है। हम इसे न सिर्फ बोलने बल्कि लिखने और पढ़ने में भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हिंदी भाषा भावना भविष्य और उज्जवल हो सके। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम सब के अभिमान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम सब के अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। जय हिंद। को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियांशु सिंह कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों की प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का भी प्रतीक है। भारत कई वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसी वजह से उस गुलामी का असर लंबे समय तक देखने को मिला, जिसका प्रभाव भाषा पे भी पड़ा। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके बावजूद हिंदी को अपने ही देश में हीन भावनाओं से देखा जाता है। आमतौर पर हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वालों को आधुनिक तथा ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का इतिहास उसके दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राजभाषा भी बनाने को कहा था। आज़ादी मिलने के 200 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हमारी हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषाओं से सरल है। हिंदी हर एक भारतीय को आने चाहिए क्योंकि इसने हमें जीवन के आदर्श सिखाए हैं। हिंदी भाषा से ही अन्य कुछ भाषाओं का भी विस्तार हुआ है। हम सबसे पहले एक भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अंतर सभी को उत्साह के साथ इस दिन को मनाना चाहिए। धन्यवाद।